नमस्कार, बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। कल कश्मीर जा रहे ऑल पार्टी डेलीगेशन की आज दिल्ली में बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डेलीगेशन के सदस्यों को कश्मीर घाटी के ताजा हालात की जानकारी दी गई। इसके अलावा उन लोगों और ग्रुप्स के नामों पर बातचीत हुई जो ऑल पार्टी डेलीगेशन से कश्मीर दौरे के दौरान बातचीत करेंगे। 20 दलों के 30 नेता 4 और 5 को कश्मीर घाटी का दौरा करेंगे। आज की बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कश्मीर से लौटने के बाद डेलीगेशन की दिल्ली में फिर बैठक होगी। वैसे कल श्रीनगर जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने वाला है, उस डेलीगेशन की आज बैठक हुई और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। वहां जाकर यह डेलीगेशन जो प्रतिनिधिमंडल होंगे वहां के, उन सारे प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा और उनसे मिलने के बाद दिल्ली वापस लौटने पर फिर यह प्रतिनिधिमंडल बैठक मिलेगा और इस प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य होंगे, जो भी उनके सुझाव होंगे, उस सुझाव के आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज कुलगांव में हिंसा के दौरान मारे गए एक शख्स के घर पहुंची और परिवार वालों से मुलाकात की। कुलगाम के माशुक अहमद की कुलगाम में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान गोली लगने से मौत हुई थी। महबूबा मुफ्ती ने माशुक की मौत पर दुख जताया और परिवार वालों को सांत्वना भी दी। सीबीआई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और करीबियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी रोहतक, गुरुग्राम, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में चल रही है। सीबीआई मानेसर लैंड डील केस में छापेमारी कर रही है। 2 पूर्व और एक मौजूदा अफसर के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। हरियाणा सरकार ने 2015 में जांच सीबीआई को दी थी। सितंबर 2015 में ही सीबीआई ने हरियाणा सरकार के अफसरों और प्राइवेट बिल्डर्स के खिलाफ जमीन अधिग्रहण में कथित गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज किया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार राजनीति के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी के वियतनाम दौरे में दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत हुए। पीएम मोदी ने बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि वियतनाम में कुछ लोग युद्ध लेकर आए, हम बुद्ध लेकर आए। वियतनाम दौरे में पीएम मोदी राजधानी हनोई के कुआन सू पगोड़ा पहुंचे। पीएम ने बौद्ध भिक्षुकों से मुलाकात की। भारत के शांति के संदेश का जिक्र भी किया। भारत और वियतनाम के बीच स्वास्थ्य, रक्षा और अंतरिक्ष समेत 12 समझौते हुए। भारत ने वियतनाम के डिफेंस सेक्टर के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। भारत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना में भी मदद करेगा। पीएम मोदी वियतनाम के क्रांतिकारी नेता हो ची मिन को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गए। पीएम ने अंकल हो तालाब में मछलियों को दाने भी खिलाए। वियतनाम के बाद पीएम मोदी आज शाम चीन के शहर हांगझोउ पहुंच जाएंगे। युद्ध का मार्ग कुछ लोगों को कुछ समय के लिए शायद रुतबा बताने का अवसर देता होगा, लेकिन बुद्ध ही है जो हमें शांति का मार्ग दिखाता है, शांति देता है। अगली खबर आपको बताते हैं। खबर दिल्ली के पूर्व मंत्री की है। अश्लील वीडियो मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। अनुशासन समिति को संदीप के खिलाफ आगे की कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के
वेटिकन रवाना होने से पहले संदीप को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया था। अश्लील सीडी सामने आने के बाद बुधवार को ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्री पद से बर्खास्त संदीप को कर दिया था। संदीप कुमार के खिलाफ आज दलित समुदाय के लोगों ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की। पार्टी से कार्रवाई हो रही है संदीप कुमार पे। संदीप कुमार ने जो किया है वो गलत किया है और उनको अभी प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया है और अनुशासन समिति को पूरा मामला दिया गया है। अनुशासन समिति की जो भी रिकमेंडेशन आएगी, जो भी उसकी डिसीजन होगा, वो पार्टी फॉलो करेगी। लेकिन उनको प्राइमरी मेंबरशिप से पीएसी ने सस्पेंड कर दिया है आज सुबह डिस्कशन करने के बाद। अब खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के मलकानगिरी में एक पिता को 7 किलोमीटर तक अपनी बच्ची की शव लेकर पैदल चलना पड़ा क्योंकि उसे एम्बुलेंस के ड्राइवर ने रास्ते में ही उतार दिया था। पिता अपनी 7 साल की बच्ची वर्षा को एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन बच्ची की रास्ते में ही मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर को जैसे ही यह बात पता लगी, उसने बच्ची के शव के साथ पिता को रास्ते में ही एम्बुलेंस से उतार दिया। मामला मीडिया में आया तो मलकानगिरी के डीएम के सुदर्शन चक्रवर्ती ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमीदिया अस्पताल में एक बूढ़ी मां अपने बेटे की शव को घर ले जाने के लिए भटकती रही। वृद्धा महिला एक वार्ड से दूसरे वार्ड के चक्कर काटती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। 72 साल की गिरजाबाई के 45 साल के बेटे राजेंद्र अरेवार की रात 10 बजे बीमारी से मौत हो गई। बूढ़ी मां के साथ घर का कोई सदस्य नहीं था। महिला का घर 7 किलोमीटर दूर अस्पताल से था। फोन नंबर भी घर का याद नहीं था महिला को। परिवार वालों को खबर वो नहीं कर सकी और आखिरकार नेशनल हॉकी प्लेयर अमजद खान इस बूढ़ी मां की मदद के लिए आ गया है। अमजद खान की कोशिशों से प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए शव को घर तक पहुंचाया जा सका। अब खबर बिहार से है। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत शिविरों में जाति के आधार पर भेदभाव का मामला सामने आया है। बेगूसराय के मऊ में चलाए जा रहे राहत शिविर में अलग अलग जाति के लोगों ने अलग अलग बैठक करके खाना खाने की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, लोगों की मांग है कि रसोइया भी अलग अलग जाति का होना चाहिए। इसी विवाद के चलते हाल ही में खाना बनाने वाले रसोइये को भी बदलना पड़ा क्योंकि रसोइये का संबंध जिस जाति से था, दूसरी जाति वाले लोग उसका विरोध कर रहे थे। बिहार के मंत्री शिवचंद्र राम का एक विवादित पब्लिसिटी स्टंट सामने आया है। शिवचंद्र राम हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे थे। शिवचंद्र अपने साथ खाने पीने का सामान, दवाइयां और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर पहुंचे थे। शिवचंद्र राम ने बाढ़ पीड़ित लड़कियों और महिलाओं को मंच पर बुलाया और उन्हें एक एक कर सैनिटरी नैपकिन बांटा। नैपकिन बांटने के वक्त मंत्री जी ने अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई। शिवचंद्र राम की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं कि राहत सामग्री बांटने के लिए पब्लिसिटी स्टंट की क्या जरूरत थी। क्या बिहार के मंत्री शिवचंद्र ये काम बिना पब्लिसिटी के नहीं कर सकते थे? बाढ़ पीड़ित महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देना गलत नहीं है, लेकिन इसे बांटने के लिए पब्लिसिटी की क्या जरूरत थी? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में जमजीर वाटरफॉल में एक शख्स तस्वीर लेने के चक्कर में पानी में गिर गया। अश्विन पटेल नाम का यह शख्स अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए वाटरफॉल गया था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अश्विन अपना बैलेंस खोकर पानी में गिर जाता है। वहां मौजूद 1-2 लोग पानी में कूदकर उसकी जान बचाने की कोशिश भी करते हैं, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाते। बाद में रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और करीब 24 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को एक दिन बाद अश्विन का शव ढूंढने में कामयाबी मिल पाती है। घटना 26 अगस्त की है। दिल्ली के पहाड़गंज थाने के पास एक युवक की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने वहां मौजूद कई लोगों को भी चाकू मारे। मामला शुक्रवार देर रात का है। बाइक हटाने को लेकर झगड़ा हुआ। आरोपी 3 थे और पीड़ित सुशील के साथ बाइक पार्किंग को लेकर उनका झगड़ा शुरू हुआ। तीनों धमकी देकर चले गए और कुछ देर के बाद 8 से 10 लड़कों के साथ लौटे और जो भी शख्स उनके रास्ते में आया सब पर हमला करते गए। इसी दौरान बबलू नाम के एक युवक की मौत हो गई।
जबकि 3 लोग घायल हो गए। देश भर में सरकारी अस्पतालों के नर्सों की हड़ताल आज भी जारी है। अखिल भारतीय सरकारी नर्स महासंघ और दिल्ली नर्स महासंघ ने सैलरी और अलाउंस बढ़ाए जाने की मांग को लेकर काम ठप किया हुआ है। हड़ताल को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने एस्मा लगा दिया है, लेकिन हड़तालियों का कहना है कि हड़ताल खत्म नहीं होगी। हड़ताल की वजह से मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। नर्सों के महासंघ ने आज अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करीब 20,000 नर्स हैं। ऐसे में नर्सों की हड़ताल से मरीज और उनके परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।